दिनों की बात है जब रिया अपने कॉलेज में पढ़ती थी। वो बहुत सुंदर थी और पढ़ने में भी तेज थी। रिया अभी तक तो कुछ नहीं सोचती थी, लेकिन कॉलेज में आने के बाद उसे भी बॉयफ्रेंड बनाने का मन करने लगा। वो सुंदर दिखने के लिए अच्छे अच्छे कपड़े पहनने लगी, काफी मेंटेन में रहने लगी। फिर कुछ दिनों बाद उसने देखा कि उसे एक लड़के ने बहुत गौर से देखा। रिया के भी मन में उसके बारे में कुछ कुछ होने लगा। उसका नाम साहिल था, वो बहुत सुंदर था। रिया ने भी उसे बिना देर किए थोड़ा सा हिंट दिया। फिर क्या, साहिल ने भी रिया को देखकर थोड़ा सा मुस्कुराया। दूसरे दिन जब रिया लाइब्रेरी में गई तो साहिल उसके पास आया और उसने कहा कि तुम बहुत सुंदर हो, क्या हम दोनों दोस्त बन सकते हैं। रिया ने भी बिना सोचे उसे कहा कि तुम भी बहुत सुंदर हो। फिर दोनों ने एक दूसरे का फोन नंबर लिया और एक दूसरे से बातें करने लगे। वे दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे, बहुत एंजॉय करने लगे। फिर एक दिन रिया की सहेली की शादी होने वाली थी। उसने दोनों को अपनी शादी में इनवाइट किया। फिर उन दोनों ने मिलकर उसकी शादी में जाने का प्लान बनाया। रिया और साहिल दोनों बहुत खुश थे। तभी शादी के दिन रिया साहिल के साथ अपनी सहेली की शादी में उसके घर गई। चारों तरफ खुशियों का माहौल था। फूलों से सजा मंडप, दुल्हन की ड्रेस में सजी रिया की सहेली बहुत सुंदर लग रही थी। दोनों ने उसे विश किया और भी बहुत सारे दोस्त आए हुए थे उसकी शादी में। थोड़ी देर बाद सभी इधर उधर खाने पीने में बिजी हो गए। रिया और साहिल ने भी कुछ स्नैक्स लेकर खाने लगे और एंजॉय किया। फिर अचानक कुछ देर बाद खाते खाते साहिल ने रिया से किस करने को कहा। पहले तो रिया को थोड़ा अजीब सा लगा, फिर रिया ने कहा कि खाना के बाद कहीं अकेले में। उसने भी कहा ठीक है। दोनों मन ही मन में सोचते हुए एक दूसरे को प्यार की निगाहों से देख रहे थे। खाना खाने के बाद दोनों अपनी सहेली के छत वाले रूम पर जैसे ही गए कि साहिल ने रिया को पीछे से अचानक कसकर पकड़ लिया और किस करने लगा। रिया भी उसे किस करने लगी। वे दोनों पागलों की तरह एक दूसरे को प्यार करने लगे। उसी दौरान साहिल ने रिया को अपनी बाहों में उठाकर कमरे के बेड पर लिटा दिया और फिर उसने रिया का स्कर्ट का बटन खोलने लगा। रिया ने तुरंत उसका हाथ पकड़ा, फिर उसने रिया को किस किया। रिया ने लाख मना किया, फिर भी साहिल ने जबरदस्ती करने लगा। रिया उससे बोली कि साहिल ये सब ठीक नहीं है। उसने बोला मैं तुमसे प्यार करता हूँ और इसमें बुराई ही क्या है। बहुत मना करने के बाद अब देर हो चुकी थी। वो पागल सा हो गया। उसने रिया के सारे कपड़े खोल दिए और क्या, वो रोती रही। साहिल करता रहा, अंत में कुछ ना कर पाए और अपनी बेवकूफी के कारण अपनी वर्जिनिटी खो दी। रिया ने उससे सच्चा प्यार किया, लेकिन साहिल ने उसका दिल तोड़कर उसका फायदा उठाया। बस उस दिन के बाद रिया उससे कभी नहीं मिली और ना ही बात की। साहिल ने रिया से फोन से बात करना चाहा था, लेकिन रिया ने उससे बात नहीं की, क्योंकि वह सोच रही थी कि जो लड़का उसके फैसले को इज्जत नहीं किया वो क्या उसे जीवन में खुश रख पाएगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिली कि हमें अपने जीवन में किसी भी काम को सोच समझ कर करना चाहिए, ना कि माँ बाप के दिए गए छूट के कारण कोई गलत काम के चक्कर में पड़कर उनके नाम को खराब करे। दोस्तों, ऐसी ही मोटिवेशनल कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।